जय हिंद स्टूडेंट। आज मैं आपको अनइक्वालिटी के तीसरे वीडियो में बताने जा रही हूँ इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist। अब जैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भारत ही एक केवल ऐसा देश है जहाँ जो डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पर असमानता है, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता है, एंड व्हेन द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, और जहाँ पर इक्वालिटी के लिए संघर्ष लगातार होता रहता है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज around the world, the issue of inequality continued to be the key of issue and around with communities struggle। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज देश में ऐसी भी हैं जहां पर लगातार स्ट्रगल हो रहा है इक्वालिटी के लिए। सो फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक एग्जांपल हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए लेते हैं। द अफ्रीकन अमेरिकन हुज ancestors were the slaves who were brought over the Africa, कि जो ये अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके पूर्वज जो थे यहाँ पर आए थे स्लेव्स बनकर, अफ्रीका से आ गए थे। कंटिन्यू टू विद लाइफ एज लार्जली अनइक्वल, आज भी जो उनकी वहाँ पर लाइफ है, जो अफ्रीका के रहने वाले लोग अमेरिका में हैं उनके साथ लगातार असमानता का व्यवहार होता है। This despite the fact there was a movement, इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट भी हुए in the late 1950 to push for equal right for African Americans। 1950 में इक्वल राइट्स के लिए, बराबर के अधिकार के लिए अफ्रीकन अमेरिकन में। Period to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through the law। पहले क्या होता था, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। यूनाइटेड स्टेट में कोई भी लॉ इक्वालिटी के उनके साथ नहीं माना जाता था। फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब ये अफ्रीकी लोग जो बस पे ट्रैवलिंग करते थे, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस या गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। तो किसी भी बस में जा रहे होते थे तो या तो बस में उनको पीछे बैठना पड़ता था, और अगर कोई वाइट पर्सन आ जाता था, मतलब कोई गोरे लोग अमेरिकन लोग आ जाते थे, तो उनको अपनी सीट से उठना पड़ता था। रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एक रोजा पार्क्स जो थी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1 दिसंबर 1955 की बात है कि बहुत लंबे काम करने के बाद जब वो बस से यात्रा कर रही थी तो उन्होंने, रोजा पार्क्स ने क्या किया, एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से इनकार कर लिया। हर रिफ्यूजल दे स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर। तो यहीं से अफ्रीकन अमेरिकन आंदोलन शुरू हुआ, ट्रीटेड एंड विच कम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, और इस मूवमेंट को जो नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट का नाम दिया गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। तो जो ये सिविल राइट एक्ट 1964 था, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो नस्ल है, धर्म है, राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई भी भेदभाव को निषेध माना गया कि गलत है। इसमें यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले जाते हैं। इतना होने के बाद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन जो हैं वो गरीब हैं। मोस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल। ज़्यादातर जो अफ्रीकन चिल्ड्रन हैं
वो उन्हीं स्कूलों में जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, क्योंकि वही अफोर्डेबल है और जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं। पुअरली क्वालिफाइड, और जो टीचर भी होते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। और जहाँ पे जो वाइट स्टूडेंट जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिन एरियाज़ में हैं, या गवर्नमेंट स्कूल जो अच्छे हैं एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर अभी भी अफ्रीकन चिल्ड्रंस को जाना अलाउड नहीं है। एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश, इसमें क्या दिया गया है, प्रोविडेटेड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि हम किसी भी पर्सन के साथ में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth of any them. राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject of any disability, liability, restriction on condition with regard to, कि किसी को भी किसी धर्म, जाति, भेदभाव के आधार पर कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस टू पब्लिक इंटरटेनमेंट, की किसी भी दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटलों में कहीं पर भी जा सकते हैं, या द यूज ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंशन wholly or partially out of state fund are dedicated to the use of general public, कि जो भी चीज़ें हैं पूर्णतः या राज्य नीति से घोषित जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं में, स्नान घाटों में, तालाबों में, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व के शर्त के लिए अधीन नहीं हो गया। अब आ गया आपका चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, किसी भी देश को हम पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है। There are always communities and individuals try to expand the idea of democratic and push for a greater recognition of equality on exciting as well as new issues, कि हमेशा ऐसा ही होता है कि समुदाय और व्यक्ति के लोग होते हैं जो लोकतंत्र के को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। Central to this is the struggle for the recognition of all persons are equal and for their dignity to be maintained। इसके में केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों का समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।